नीतीश कुमार की राजनीति का एक अलग ही काल रहा है और उनके राजनीति करने का तरीका भी कुछ अलग ही रहा है। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जिस तरह से लगातार लालू प्रसाद के बिहार आने के बाद राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल के क्रियाशैली पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और ख़ास करके जनता दल यूनाइटेड खड़ा कर रहा है। लेकिन इससे बहुत कुछ अलग जदयू का भी प्लान नहीं है। दोनों एक ही पाठशाला के छात्र रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाजवादी कह करके नीतीश कुमार का मान तो ज़रूर बढ़ाया है, लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार की राजनीति का अगर पहलू देखें और इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार की रणनीति और राजनीति को एक अलग दिशा देती है। हालांकि राजनीतिक दृष्टि से देखें और सत्ता में बने रहने के लिए देखें तो ये उनका जो रास्ता है वो बिल्कुल ही राजनीति को और राजनीति के जो मानक हैं उसके अनुरूप है। लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति है और बदली हुई परिस्थिति में जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के भीतर घमासान मचा हुआ है, वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। जहां एक तरफ ललन सिंह को आपने देखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लेकिन उनकी आरसीपी सिंह के साथ नहीं बन रही है। आरसीपी सिंह और ललन सिंह अलग गुट हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ इस गुटबाजी से इनकार करने के बाद भी सब कुछ साफ साफ नज़र आता है। उपेंद्र कुशवाहा अलग थलग पड़ गए हैं। वहीं आपने देखा कि जब अशोक चौधरी को कहा गया कि वो बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं तो वो तिलमिलाने लगे और उनकी तिलमिलाहट साफ नज़र आ रही थी, क्योंकि ऐसा हुआ ही नहीं है कि नीतीश कुमार से वो अलग हुए हों। हाँ, एक कुछ समय ज़रूर था जब वो थोड़े समय के लिए, जब आरसीपी सिंह को ये लगा था कि उनके जगह पर कई लोग एक्टिव हैं और नीतीश कुमार के नज़दीकी बना सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक बार फिर से जब एक्टिव हुए थे तो उनको 2020 के चुनाव के बाद पार्टी का अध्यक्ष भी बनाया गया था। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद बहुत सारी बातें कही जा रही थी और कहा जा रहा था कि आरसीपी काल ख़त्म हो गया। लेकिन जिस तरह से पूरी मजबूती के साथ आरसीपी सिंह फिर से एंट्री मारे हैं और जिस तरह से वो एक्शन में हैं, उसे देख करके कहीं ना कहीं ये पता चल रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा, जिनको लवकुश समीकरण साधने के लिए नीतीश कुमार ने अपने खेमे में लाया था, वो उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से आरसीपी सिंह के एक्टिव होने के बाद अपने पुराने ढर्रे पर चले गए हैं। जहां ये कहा जा रहा है कि आरसीपी सिंह भारतीय जनता पार्टी के साथ संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए हर तरह का संभव प्रयास कर रहे हैं। वहीं उपेंद्र कुशवाहा को कहा जा रहा था कि वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट में, हालांकि ये हो सकता है कि नीतीश कुमार की रणनीति का हिस्सा भी हो, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को बैकफुट पर रखा जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाहर निकल करके नीतीश कुमार को स्पेशल रूप से ये कहना कि वो समाजवादी नेता हैं और परिवारवादी नहीं हैं, इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये नीतीश कुमार का दाव जो है वो फिट बैठा है। अब आरसीपी सिंह के एक्टिव होने के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने जिस तरह से पैंतरा बदला है और बिहार के अलग अलग हिस्सों में भ्रमण का एक बार फिर से कार्यक्रम बना रहे हैं और जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उससे साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा पीछे हटने वालों में से नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा ने एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और वहीं दूसरी तरफ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अंकुश लगाने की भी बात कही है। बड़बोले नेताओं को उन्होंने रुकने की बात की है और वहीं जातीय जनगणना 100 साल पहले हुआ था, उस बात को लेकर के एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा ने अपना बयान दिया है। सुनिए क्या कुछ कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने जब वो बाहर निकले हुए थे और उनसे जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने सभी सवालों का बड़ा सिलसिलेवार ढंग से जवाब दिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। बेतिया जाने के क्रम में साथियों से मुलाकात अब एक स्वाभाविक काम है। जब इस तरफ आए तो यहाँ के लोगों से, पार्टी के साथियों से मुलाकात हो जाती है। तो इसी क्रम में मोतिहारी में अभी रुके हुए हैं और स्वाभाविक रूप से जब साथियों से बात होती है तो चर्चा हो ही जाती है संगठन के बारे में, कैसे पार्टी की एक्टिविटी को और आगे बढ़ाया जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर चर्चा एक स्वाभाविक है, तो उसी क्रम में हम यहाँ आए हैं। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर के आपके सहयोगी दल असंतुष्ट दिख रहे हैं और राजद बार बार कह रही है खेला हो गए, क्या कहेंगे सर? अब राजद के बयान पर क्या बोलना है? उनके यहाँ तो खुद ही जो स्थिति है, कहने के लिए महागठबंधन है, लेकिन अब कोई गठबंधन नाम की चीज़ ही नहीं उनके यहाँ बची। कांग्रेस पार्टी
अभी नहीं बल्कि इसके पहले उपचुनाव हुआ बिहार में विधानसभा का 2 जगह, उसी समय से अलग थलग है। इस बार कोशिश में लोग थे कि एक साथ फिर आ जाए, तो नहीं आ पाए। तो पहले अपना घर बचावे, दूसरे के ऊपर क्या आरोप लगाएंगे। सर, आपके ही पार्टी के केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने आज घोषणा किया है कि वो बिहार यात्रा पर निकलेंगे। इसमें क्या कठिनाई है? पार्टी के सभी नेता निकले अलग अलग तरीके से बिहार भर में, तो अच्छा ही है, पार्टी को लाभ मिलेगा इसका। सर, हिजाब को लेकर के देश भर में जो विवाद चल रही है अभी फिलहाल, तो इस बारे में सर आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस बारे में हमारे यहाँ हिंदुस्तान की संस्कृति मिश्रित संस्कृति है। हर जाति धर्म के लोग यहाँ समान भाव से रहते हैं। किसको क्या खाना है, क्या पहनना है, इसके लिए उनकी स्वतंत्रता है और संविधान ने इस स्वतंत्रता की बात की है। तो इस सूरत में अब किसी विशेष ड्रेस को थोपना जबरदस्ती किसी के ऊपर, यह मुनासिब नहीं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।